नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10 हिंदी चैप्टर 12 अशोक वाजपेयी जी का जीवन परिचय मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, कभी अशोक वाजपेयी का जीवन परिचय लिखिए और उनकी काव्य कृतियों रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर, अशोक वाजपेयी केवल कवि ही नहीं, चिंतक और आलोचक भी हैं। इनका काव्य संबंधी चिंतन आधुनिक जीवन बोध से जुड़े हुए समर्थ, बौद्धिक और संवेदनशील व्यक्ति की सोच का ही परिणाम है। कविता के विषय में लिखी गई इनकी इनकी निम्नलिखित पंक्तियाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कविता सच या किसी महान अनुभव की तलाश है। यहाँ नहीं, मैं नहीं जानता, पर इतना तय है कि कवि कविता के माध्यम से भाषा के संयोजन से अपनी जगह की तलाश करता है। उसे अस्तित्व, मानवीय स्थिति, नियति, उपस्थिति और अनुपस्थिति, नवरत्नता के प्रश्नों से उलझाती है। इस उलझाव के बिना कोई सार्थक तलाश मुमकिन नहीं। जो कविता इस प्रश्नों से अपने को अलग रखती है, उसे अपनी जगह न समझ में आ सकती है और न ही अंततः मिल सकती है। जीवन परिचय। श्री अशोक वाजपेयी का जन्म 16 फरवरी सन 1941 ईस्वी को तत्कालीन मध्य प्रदेश के दुर्ग नामक स्थान पर हुआ था। इनका परिवार निम्न मध्यवर्गीय एवं सहकारी था। इन्होंने सागर विश्वविद्यालय से बीए तथा सेंट एटिफेंस कॉलेज नई दिल्ली से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। सन 1965 ईस्वी में नई दिल्ली के दयाल सिंह कॉलेज के अंग्रेजी विभाग के अध्यापन कार्य छोड़कर यह भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए और प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में कार्य किया। प्रशासनिक सेवा में आने के पूर्व से ही यह कवि रूप में चर्चित रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में इनके द्वारा अप्रकल्पित और स्थापित संस्थानों, प्रयोजनों, प्रकाशनों और विमर्शों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय तथा बिरला फाउंडेशन से भी संबंध रख चुके हैं। भोपाल में इन्होंने एक बहुआयामी कला केंद्र भारत भवन की स्थापना की। वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के यह प्रथम कुलपति रहे। विश्वविख्यात हिंदी कवि, आलोचक और संपादक अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती कवि शेखर सम्मान और कबीर सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। एक विद्वान के रूप में इन्होंने यूरोप के विभिन्न सम्मेलनों में भाग लिया है और भाषण भी दिए हैं। इन्हें पोलैंड के राष्ट्रपति द्वारा द ऑफिसर क्रॉस ऑफ मेरिट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड तथा फ्रांसीसी सरकार द्वारा ऑफिसर डीएल ऑर्डर डेस आर्ट्स एट डेस लेट्स पुरस्कारों द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में यह ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं और नई दिल्ली में ही निवास कर सतत साहित्य साधना में संलग्न है। रचनाएं। श्री अशोक वाजपेयी की 15 कविताएं पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें प्रमुख है शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अंततः, अगर इतने से तत्पुरुष कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, इबारत से गिरी मात्राएं, अभिनयों, अभी कुछ और समय के पास समय, उम्मीद का दूसरा नाम, तिनका तिनका, थोड़ी सी जगह, घास में डूबका, आकाश, पुनरति तथा विवक्षा। साहित्य और आलोचना से संबंधित इनकी 7 कृतियां प्रकाशित हुई हैं, जिनमें प्रमुख है फिलहाल, कुछ, पूर्वग्रह, समय से बाहर, कविता का गल्प और सिद्धियां शुरू हो गई हैं। इनकी कला से संबंधित 3 पुस्तकें अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुई हैं। इनकी कविताओं के अनुवाद बांग्ला, मराठी, गुजराती, उर्दू, राजस्थानी, अंग्रेजी, पोलिश और फ्रेंच भाषाओं में हो चुके हैं। यह संवेद, पहचान, कविता, ईर्ष्या, बहुवचन, समास, पूर्वाग्रह आदि कविताओं के सलाहकार व संपादक रह चुके हैं तथा अभी भी कुछ पत्रिकाओं का संपादन कर रहे हैं। साहित्य में स्थान। अशोक वाजपेयी ने अपने समय की सच्चाई को पूर्ण रूप प्रदान कर कविता के क्षेत्र में अपना नाम दर्ज कराया है, जो कि वास्तव में एक कठिन कार्य है और इतनी प्रतिभा विरलों
में भी होती है। आधुनिक हिंदी साहित्य में इनका स्थान इनके कर्तव्य के कारण सदा याद किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।